नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुमित अवस्थी। इस वक्त आप देख रहे हैं हम तो पूछेंगे, एक ऐसा कार्यक्रम जो आपकी आवाज को जगह देता है, मंच देता है। अगर आपके मन में कुछ सुलगते सवाल हो तो जरूर हम तक पहुंचाइएगा, क्योंकि इस कार्यक्रम के जरिए हम उन सवालों को उन लोगों तक ले जाएंगे जो इस देश की दशा और दिशा बदलने की बातें करते हैं, दावे करते हैं। आज एक खास मुद्दे पर हमारी नजर है। आज हम तो पूछेंगे में हम आपको कुछ ऐसी तस्वीरें दिखाने वाले हैं, एक ऐसा आईना दिखाने वाले हैं अपने पड़ोसी पाकिस्तान को, जिसको देखकर वो परेशान हो सकता है। नवाज शरीफ साहब को कुछ देर बाद संयुक्त राष्ट्र में भाषण देना है। वहां पर जैसा कि उम्मीद है, जैसा कि वो बोल भी चुके हैं, कश्मीर का राग वो जरूर छेड़ने वाले हैं। लेकिन उनके इस कश्मीर राग से पहले हम ये पूछना चाहेंगे, हम ये दिखाना भी चाहेंगे, और खासकर पाकिस्तान को, नवाज शरीफ को, कि वो जरूर IBN-7 देखें। क्योंकि अगर वो IBN-7 इस वक्त देखते हैं, हमारे कार्यक्रम को एक्सेस करते हैं, तो उनको कुछ ऐसी तस्वीरें दिखेंगी जिससे पाकिस्तान की पोल खुलेगी। दुनिया को ये ढोंग दिखेगा कि पाकिस्तान अपने कब्जा किए हुए कश्मीर पर, जिसको हम गुलाम कश्मीर कहते हैं, वहां पर किस तरह की जातियां कर रहा है। हम आपको दिखाएंगे पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर का सच क्या है, उस कश्मीर का सच जो गुलामी की जिंदगी और बर्बरता झेल रहा है। पहले IBN-7 की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए और फिर इसी पर करेंगे बड़ी बहस। भारत और पाकिस्तान से कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। तो नवाज शरीफ साहब, उनकी हुकूमत, हम जरूर चाहेंगे कि IBN-7 को ट्यून इन करें, देखिए ये खबर उन तक जाए और दुनिया ये चेहरा देख सके पाकिस्तान का, जहां पर पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में अपनी सेना के जरिए, पुलिस के जरिए जातियां बरसा रहा है। ये दिल दहलाने वाला वीडियो पहली बार IBN-7 का वर्ल्ड एक्सक्लूसिव पेश है। हम तो पूछेंगे में अगले 1 घंटे बड़ी बहस। पाक ने बनाया जन्नत को जहन्नुम। More than 6 decades ago, the United Nations passed resolutions to hold a plebiscite in Jammu and Kashmir. The people of Jammu and Kashmir are still waiting for the fulfillment of that promise. Many generations of Kashmiris have lived their lives under occupation, accompanied by violence and abuse of their fundamental rights. पाकिस्तान बदमाश है, दहशतगर्द है, बदमाश हमारी कश्मीर में आकर दहशतगर्द। कश्मीर बर्रे सगीर पाको हिंद की तकसीम का नामुकम्मल एजेंडा है। मकबूजा कश्मीर के अवाम पिछली 7 दिहाइयों से भारतीय नाइंसाफियों और उनके जुल्म और तशद्दुद का शिकार हो रहे हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ जी, ये तस्वीरें देखिए। कानून के रूप से पाकिस्तान का हिस्सा न था और न है। ये तस्वीरें देखिए पाकिस्तानी फौज के जनरल राहिल शरीफ साहब। पाकिस्तान से लेंगे, इनका बाप भी देगा। मियां नवाज शरीफ, जनरल राहिल शरीफ, ये आवाज है आपके पंजे में फंसे गुलाम कश्मीर की, POK की, जिसे आप आजाद कश्मीर कहते हैं। देखिए आपके चंगुल में फंसा ये कश्मीर कैसे छटपटा रहा है, रो रहा है, दर्द से कराह रहा है। IBN-7 के पास मौजूद ये एक्सक्लूसिव वीडियो आपके हर उस दावे को खारिज करता है जिसमें पाकिस्तान कश्मीर का रहनुमा बनने की कोशिश करता है। आपका हर वो दावा इन तस्वीरों के सामने दम तोड़ देता है जिसमें आप कश्मीर का साथ देने का ढोंग रचते हैं। ये तस्वीरें गुलाम कश्मीर की हैं। तस्वीरें भले ही अलग अलग जगह और वक्त की हों, लेकिन हर तस्वीर गुलाम कश्मीरियों पर पाकिस्तान की बेरहमी, बर्बरता की गवाही देती है। गुलाम कश्मीर की हर तस्वीर गवाही दे रही है कि उन्हें पाकिस्तान के खूनी पंजों से आजादी चाहिए। बरसों से वहां पर एक सिमरिंग डिस्कंटेंट, एक बेचैनी का वातावरण रहा है
वहाँ के लोगों में, पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर के लोगों में। उसका प्रमुख कारण ये है कि एक तो उन्हें लगता है कि उनसे भेदभाव होता है। गुलाम कश्मीर की इन तस्वीरों पर बौखलाया पाक अब एक बार फिर खुद को कश्मीर का खैर ख्वाह बताने में जुटा है। सिंपल प्रोपेगेंडा है और उससे मुतासर नहीं हुई। मैं आपको बता रहा हूँ कि जी पाकिस्तान जो है, अगर मकबूजा कश्मीर में इंसानी खिलाफ वर्जियों की मुतालिक आवाज उठाता है तो पूरी दुनिया देख रही है। आप खुद देख रहे हैं पाकिस्तान के लिए जो झंडे उठाए जा रहे हैं, ये एक वहां पे, और हमने ये भी कहा हुआ है तो फ्रॉम आवर साइड इट विल बी ओनली पॉलिटिकल, मॉरल एंड डिप्लोमेटिक सपोर्ट दैट वी विल कंटिन्यू टू एक्सटेंड। IBN 7 के पास मौजूद गुलाम कश्मीर की ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं कि कश्मीर के नाम पर दुनिया से हमदर्दी बटोरने में जुटा पाकिस्तान झूठा है। हम तो पूछेंगे क्या गुलाम कश्मीर को क्योंकि अगर वो IBN 7 इस वक्त देखते हैं, हमारे कार्यक्रम को एक्सेस करते हैं, तो उनको कुछ ऐसी तस्वीरें दिखेंगी जिससे पाकिस्तान की पोल खुलेगी। दुनिया को ये ढोंग दिखेगा कि पाकिस्तान अपने कब्जा किए हुए कश्मीर पर, जिसको हम गुलाम कश्मीर कहते हैं, वहां पर किस तरह की जातियां कर रहा है। हम आपको दिखाएंगे पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर का सच क्या है, उस कश्मीर का सच जो गुलामी की जिंदगी और बर्बरता झेल रहा है। पहले IBN 7 की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए और फिर इसी पर करेंगे बड़ी बहस। भारत और पाकिस्तान से कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ने वाले हैं, तो नवाज शरीफ साहब, उनकी हुकूमत, हम जरूर चाहेंगे कि IBN 7 को ट्यून इन करें, देखिए ये खबर उन तक जाए और दुनिया ये चेहरा देख सके पाकिस्तान का, जहां पर पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में अपनी सेना के जरिए, पुलिस के जरिए जातियां बरसा रहा है। ये दिल दहलाने वाला वीडियो पहली बार IBN 7 का वर्ल्ड एक्सक्लूसिव पेश है। हम तो पूछेंगे में अगले 1 घंटे बड़ी बहस। पाक ने बनाया जन्नत को जहन्नुम। More than 6 decades ago, the United Nations passed resolutions to hold a plebiscite in Jammu and Kashmir. The people of Jammu and Kashmir are still waiting for the fulfillment of that promise. Many generations of Kashmiris have lived their lives under occupation, accompanied by violence and abuse of their fundamental rights. पाकिस्तान बदमाश है, दहशतगर्द है, बदमाश हमारी कश्मीर में आकर दहशतगर्द। कश्मीर बर्र सगीर पाको हिंद की तकसीम का नामुकम्मल एजेंडा है। मकबूजा कश्मीर के अवाम पिछली 7 दहाइयों से भारतीय नाइंसाफियों और उनके जुल्म और तशद्दुद का शिकार हो रहे हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ जी, ये तस्वीरें देखिए। कानून के रूप से पाकिस्तान का हिस्सा न था और न है। ये तस्वीरें देखिए पाकिस्तानी फौज के जनरल राहिल शरीफ साहब। मियां नवाज शरीफ, जनरल राहिल शरीफ, ये आवाज है आपके पंजे में फंसे गुलाम कश्मीर की, POK की, जिसे आप आजाद कश्मीर कहते हैं। देखिए आपके चंगुल में फंसा ये कश्मीर कैसे छटपटा रहा है, रो रहा है, दर्द से कराह रहा है। IBN 7 के पास मौजूद ये एक्सक्लूसिव वीडियो आपके हर उस दावे को खारिज करता है जिसमें पाकिस्तान कश्मीर का रहनुमा बनने की कोशिश करता है। आपका हर वो दावा इन तस्वीरों के सामने दम तोड़ देता है जिसमें आप कश्मीर का साथ देने का ढोंग रचते हैं। ये तस्वीरें गुलाम कश्मीर की हैं। तस्वीरें भले ही अलग अलग जगह और वक्त की हों, लेकिन हर तस्वीर गुलाम कश्मीरियों पर पाकिस्तान की बेरहमी, बर्बरता की गवाही देती है। गुलाम कश्मीर की हर तस्वीर गवाही दे रही है कि उन्हें पाकिस्तान के खूनी पंजों से आजादी चाहिए। बरसों से वहाँ पर एक सिमरिंग डिस्कंटेंट, एक बेचैनी का वातावरण रहा है
वहाँ के लोगों में, पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर के लोगों में। उसका प्रमुख कारण ये है कि एक तो उन्हें लगता है कि उनसे भेदभाव होता है। गुलाम कश्मीर की इन तस्वीरों पर बौखलाया पाक अब एक बार फिर खुद को कश्मीर का खैर ख्वाह बताने में जुटा है। सिंपल प्रोपेगेंडा और उससे मुतासर नहीं हुई। मैं आपको बता रहा हूँ कि जी पाकिस्तान जो है अगर मकबूजा कश्मीर में इंसानी खिलाफ वर्जियों की मुतालिक आवाज उठाता है तो पूरी दुनिया देख रही है, आप खुद देख रहे हैं। पाकिस्तान के लिए जो झंडे उठाए जा रहे हैं ये एक वहां पे, और हमने ये भी कहा हुआ है तो फ्रॉम आवर साइड इट विल बी ओनली पॉलिटिकल, मॉरल एंड डिप्लोमेटिक सपोर्ट दैट वी विल कंटिन्यू टू एक्सटेंड। IBN 7 के पास मौजूद गुलाम कश्मीर की ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं कि कश्मीर के नाम पर दुनिया से हमदर्दी बटोरने में जुटा पाकिस्तान झूठा है। हम तो पूछेंगे, क्या गुलाम कश्मीर को पाक के चंगुल से छुड़ाने के लिए भारत को कड़े कदम उठाने चाहिए? तो हम तो पूछेंगे में हमारा सवाल आज जरूर ध्यान से सुनिए, क्योंकि इसके जवाब आपको SMS के जरिए हम तक पहुंचाने हैं। क्या गुलाम कश्मीर को पाकिस्तान के चंगुल से छुड़ाने के लिए अब भारत को कड़े कदम उठाने चाहिए? अगर आपको लगता है हाँ तो IBN 7 स्पेस देकर Y लिखिए, और अगर आपको लगता है ना तो IBN 7 स्पेस देकर N लिखिए। अपनी राय 51818 पर SMS करें। हमारे #HTP पे जाकर भी ट्वीट कर अपनी राय हम तक पहुंचा सकते हैं। इसके अलावा #HellInPOK पे जाकर भी आप अपनी राय हम तक पहुंचाएं। ये हैशटैग बीते 24 घंटों से लगातार ट्रेंड भी कर रहा है। इंडिया ट्रेंडिंग में शुरू के कुछ नंबरों पर इसको लगातार आप देख सकते हैं, टॉप ट्रेंडिंग हैशटैग रहा है ये। IBN खबर की वेबसाइट पर जाकर भी आप अपनी बेबाक राय हम तक पहुंचाएं। इस कार्यक्रम के दौरान लगातार हम आपकी राय, सुझाव, प्रश्न दिखाते रहेंगे और लोगों से, मेहमानों से पूछते भी रहे हैं। हम आपका परिचय कराते हैं कुछ खास लोगों से जो हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। हमारे साथ सबसे पहले अंजुमन मिनाज रसूल के चेयरमैन मौलाना सैयद अतर हुसैन देहलवी साहब मौजूद हैं फोन लाइन पर। इनकी खासियत यह है कि देहलवी साहब की ये उस इलाके में, उस खित्ते में गए हैं कुछ महीने पहले, और उन्होंने वहाँ की सच्ची तस्वीरें, या कहें कि पाकिस्तान के नज़रिए से कुछ कड़वी तस्वीरें देखी हैं। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता, कश्मीर से आने वाले सैफुद्दीन सोज साहब मेरे साथ जुड़े हुए हैं। जाने माने रक्षा विशेषज्ञ जनरल GD बख्शी, मेजर जनरल GD बख्शी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पूर्व सचिव विदेश मंत्रालय में विवेक काटजू साहब मेरे साथ हैं। पाकिस्तान से वरिष्ठ पत्रकार इफ्तिखार शिराजी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और जानी मानी पाकिस्तान की कॉलमिस्ट मेहर तारड़ भी हमारे साथ जुड़ रही हैं। सबसे पहले, क्योंकि सोज साहब को जल्दी जाना है, मैं सबसे पहले कुछ वक्त उनको देना चाहूँगा, लेकिन उसके पहले एक नियम है इस शो का, 45 सेकंड ओपनिंग रिमार्क के लिए आप सबको मिलेंगे, और उसके बाद मैं सैफुद्दीन सोज के साथ एक छोटा सा इंटरव्यू करूंगा, ताकि उसके बाद इस कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाएंगे। पहले 45 सेकंड की शुरुआत करते हैं इस बजर राउंड की, और सबसे पहले मैं देहलवी साहब आपके पास आना चाहूँगा। मैं जानना चाहूँगा आपसे, आपने क्या देखा था जब आप वहाँ गए थे, कब गए थे, क्या देखा? 45 सेकंड में जल्दी से बताइए। देहलवी साहब, देहलवी साहब से शायद अभी संपर्क नहीं हो पा रहा है, माफी चाहता हूं मैं। सैफुद्दीन सोज साहब, मैं आपसे पूछता हूं, ये कुछ तस्वीरें हमने देखी, और इन तस्वीरों में हम देख पा रहे हैं कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में किस तरीके से वहां की आबादी पर एट्रोसिटीज हो रही हैं, वहां के लोग कितने गुस्से में हैं, और वो पाकिस्तान से मुक्ति चाहते हैं, पाकिस्तान से आज़ादी चाहते हैं। क्या कहना चाहेंगे आप 45 सेकंड में? क्या भारत को अब कड़े कदम उठाने चाहिए? नहीं, मैं ये तजवीज़ नहीं रखता कि सख्त कदम उठाएं, क्योंकि मेरा नज़रिया ये है कि आखिरकार हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान खैर सगाली होनी ही चाहिए, क्योंकि जो हमसाया होते हैं वो बदलते नहीं हैं। लेकिन जिन हालात पर आज आप बात करना चाहते हैं, मैं कुछ कहूँगा जब आप मुझे इंटरव्यू करेंगे, तो उस वक्त मैं बताऊँगा आपको। हालात वहाँ सियासी तौर या इक़्तिसादी तौर ठीक नहीं रहे हैं,
उस जगह जिसको हम POK कहते हैं, पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर जी, उनको सियासी तौर भी अंदर से आज़ादी नहीं मिली है, न उनको इक्तिसादी तौर उठने की कोशिश की गई है पाकिस्तान की तरफ से। काफ़ी गुर्बत है। ठीक है सोच साहब, आपके 45 सेकंड हुए, मैं लौटूंगा आपके पास। इफ्तिकार शिराजी, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, ये तस्वीरें वाकई में बहुत ही खतरनाक हैं। इन तस्वीरों को देखकर चिंता होती है कि POK के जो लोग हैं, गुलाम कश्मीर के जो लोग हैं, उन पर किस हद तक ज़्यादतियाँ हो रही हैं। शिराजी साहब, ओपनिंग रिमार्क्स। मेरा ख्याल में एरिया जो आइडेंटिफाई कर दिया जाता तो ज्यादा बेहतर होता, तो किस इलाके में इस तरह के प्रोटेस्ट पाकिस्तान के खिलाफ हो रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान का मीडिया जो हर चीज को बड़ा अग्रेसिवली देख रहा है। मेरे ख्याल में हमारी नजर से चूक गया है, तो हमारे लिए बड़ी गाइडलाइन होगी कि बताया जाए कि कहाँ पे हो रहा है। रह गया मामला ये है कि अगर पाकिस्तान का सप्रेसिव रजीम वहाँ पे है, तो मेरे ख्याल में भारत के लिए बड़ा बेहतरीन मौका है कि UNO के अंदर जो एक उन्होंने कमिटमेंट दी है प्लेबिसाइड की, तो अगर पाकिस्तान की तरफ रहने वाले कश्मीरी पाकिस्तान से आज़ादी चाहते हैं, तो मेरे ख्याल में भारत के लिए बड़ा बेहतरीन मौका है कि उस प्लेबिसाइड के मामले को लेकर आप उसकी इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए। क्योंकि हम समझते, अगर आप समझते हैं कि इंडियन हेल्ड कश्मीर के अंदर लोग बड़े पुरसकून हैं और वो इंडिया के साथ रहना चाहते हैं, और आज़ाद कश्मीर के लोग अगर वो भी इंडिया के साथ जाना चाहते हैं, तो ठीक है, 45 सेकंड हुए। जनरल GD बख्शी, मेरा सवाल आपसे है, क्या रास्ता है आगे, कैसे POK को क्या करना चाहिए, जनमत संग्रह या आज़ादी दिलाने में भारत की भूमिका निभानी चाहिए? देखिए, अभी तक पाकिस्तान रूफ टॉप पे चढ़ चढ़ कर चिल्लाता रहा है ह्यूमन राइट्स, एलिज्ड ह्यूमन राइट्स वायलेशंस इन हमारे जम्मू कश्मीर के हिस्से में। आज जो असलियत हमने देखी है, किस प्रकार पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के लोग, सो कॉल्ड आजाद कश्मीर के लोग आजादी मांग रहे हैं पाकिस्तान से, और उनको किस तरह तशद्दुद दी जा रही है, किस तरह उनके साथ मारपीट हो रही है, लाते घूसे जो उनको बरसाए जा रहे हैं, और उनकी औरतों के साथ भी जोर जबरदस्ती हो रही है। इससे साफ जाहिर है कि असलियत क्या है। दूध का दूध और पानी का पानी दुनिया के सामने है। मेरा ख्याल है कि मेरी एडवाइस है नवाज शरीफ साहब को कि वो जरा ध्यान से बैठ। जनरल बख्शी, मैं लौटूंगा आपके पास, 45 सेकंड हो गए माफी के साथ। मेहर तारड़, क्या आप मुझे सुन सकती हैं? मैं आपसे पूछना चाहूंगा, क्या आपको लगता है कि ये वक्त है कि पाकिस्तान के जो लोग हैं, पाकिस्तान के जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, उनको भी आवाज उठानी चाहिए POK के लोगों के लिए, उनके अधिकारों के लिए, उनके राइट्स के लिए? जी, पाकिस्तान के इंटेलेक्चुअल्स जरूर आवाज उठाएंगे अगर पाकिस्तान के इंटेलेक्चुअल्स को ये पता होगा कि ये वीडियो जो सिर्फ आपके पास है वो हमारे तक क्यों नहीं पहुंची। अब उसका आपके पास जवाब ये होगा कि स्टेट सप्रेशन की वजह से ये लोगों की आवाज नहीं पहुंचती। आज़ाद कश्मीर में बहुत सारे ऐसे लोग अभी भी होंगे, थोड़े होंगे, ज्यादा होंगे, लेकिन अभी भी ऐसे लोग हैं जो कि ना इंडिया के साथ जाना चाहते हैं, ना पाकिस्तान में रहना चाहते हैं, और वो चाहते हैं कि वो इंडिपेंडेंट हो जाएं। उनकी आवाज़ किसी ना किसी तरीके से उनके डायस्पोरा थ्रू, किसी ना किसी मीडिया के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू कहीं ना कहीं हमारे तक पहुंचनी चाहिए। क्योंकि कल से जब आप लोगों ने मुझे फ़ोन किया, आई बीन रिसर्चिंग दिस, मैंने उन लोगों से पूछा जो कॉन्स्टेंटली पाकिस्तान आर्मी के और गवर्नमेंट के खिलाफ लिखते हैं और बोलते हैं। मैंने उन लोगों से पूछा। जी मेहर, मैं लौटूंगा आपके पास, आपके 45 सेकंड हुए। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुधांशु जी, जो कुछ हुआ कश्मीर में, जो कुछ हो रहा है पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में, गुलाम कश्मीर में, वो तस्वीरें दिल दिलाने वाली हैं। लगातार IBN इसको कैंपेन की तरह चला रहा है। क्या रुख होना चाहिए भारत सरकार का? अब पाकिस्तान के मेहमान कह रहे हैं शिराजी साहब कि जनमत संग्रह कराइए और अपने आप जीत लीजिए उस चीज़ को जिससे आप भागते आ रहे थे। क्या जनमत संग्रह का वक्त है या पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के लोगों को उनकी आवाज़ सुनकर मदद करने का वक्त हिंदुस्तान के लिए है? सुधांशु त्रिवेदी। देखिए, इसको मैं एक अलग नजरिए से देखता हूं। जो कुछ आज पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में हुआ है, क्या ऐसे ही नज़ारे हमें बलूचिस्तान में देखने को नहीं मिले हैं? बहुत चीजें नहीं आई होंगी। फाटा में क्या हुआ है, सिंध में क्या हो रहा है, याद करिए। और पीछे जाइए तो GS सिंध मूवमेंट किस जमाने से शुरू हो गया था। और तो और ईस्ट पाकिस्तान जो था, आज जो बांग्लादेश है, उसे आप अपने साथ नहीं रख पाए। तो कहीं ना कहीं ये दर्शाता है, सोचने की बात यह है कि हिंदुस्तान के कश्मीर में तो आप मजहबी रंग देते हैं, आपके यहां ऐसा क्या है कि बलूचिस्तान, फाटा और कश्मीर से लेकर सिंध तक ये समस्या है, जबकि आप तो इस्लामिक ब्रदरहुड के नाम से बने थे। ये एक पाकिस्तान के लिए इंट्रोस्पेक्शन का वक्त है कि इस ढंग के आधार पर। ठीक है, मैं लौटूंगा आपके पास। 45 सेकंड हुआ आपको ओपनिंग रिमार्क को लेकर।
मौलाना दहलवी मेरे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। मौलाना दहलवी फोन लाइन पर हमारे साथ हैं। यूपी के अमरोहा में इस वक्त आप हैं। दहलवी साहब, आप गए थे उस इलाके में, जब मैं आपसे पिछली बार बात कर रहा था तो आपने बताया था। मैं जानना चाहूंगा क्या देखा था आपने? 45 सेकंड में ओपनिंग रिमार्क्स अपने दीजिए। देखिए सुमित, सबसे अहम तरीन चीज है कि ये सत्य सामने आ चुका है कि इस वक्त जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान, विशेषकर अधिकृत कश्मीर को एक पॉलिटिकल कम्युनिटी, एक सियासी शे के तौर पे इस्तेमाल कर रहा है। वो अलग-अलग जगहों पे कहीं तो उसके नाम से इमदाद जमा करता रहा, कहीं उसका कल्चर को तबाह करता रहा, और आज सूरत हाल इतनी तबाहकुन है कि विश्व को ये जान के हैरत होगी कि कश्मीर का कल्चर वहाँ खत्म कर दिया गया, उनकी जबान खत्म कर दी गई, उनके पॉलिटिकल जो एक लीडरशिप क्वालिटीज को खत्म कर दिया गया, और उनके यहाँ एक काउंसलर की नियुक्ति के लिए भी उनको इस्लामाबाद के चक्कर लगाने पड़ते हैं। इसलिए उन्होंने देखा कि क्या उमर अब्दुल्ला और फारूक अब्दुल्ला या बख्शी गुलाम मोहम्मद तक की जो चैन थी जी, तो वो उनको लगा कि अब हमको वक्त आ गया है कि अब उसका। दहलवी साहब लौटूंगा मैं, 45 सेकंड पूरा, डिबेट अब ओपन है, सब मेहमानों की बारी हो चुकी है। लेकिन मेहर तारड़, मैं आपसे सबसे माफ करिएगा, पहले सैफुद्दीन सोज साहब से मैं बात कर लेता हूँ। सोज साहब को जाना है क्योंकि मुझे बताया जा रहा है। सोज साहब मैं पहले आपसे पूछ लेता हूँ सबसे पहले, क्या सच्चाई है कश्मीर की? क्या भारत की सरकार को, भारत की हुकूमत को मदद नहीं करनी चाहिए जो लोग वहां पे रहते हैं गुलाम कश्मीर में, जिन पर जातियां हो रही हैं, जो तस्वीरें साफ तौर पर सामने आ गई हैं? देखिए, इंसानी नुक्ते निगाह से तो आप वो कर ही लीजिए जो हिंदुस्तान एक जमहूरियत है, जो करना चाहिए हमको अपने उसूलों पर टिका रहना चाहिए। हिंदुस्तान बहुत बड़ी जमहूरियत है, और पाकिस्तान के बारे में, पाकिस्तान का जो ताल्लुक़ रहा है, जिसको पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर जो है, जिसको हम पीओ के कहते हैं, उन लोगों के साथ सियासी बर्ताव भी ठीक नहीं रहा है। और इक्तिसादी तौर तो वो हिस्सा कश्मीर का है, वो बहुत बदहाल है। उनका कोई मुकाबला हमारे कश्मीर से नहीं किया जा सकता किसी सूरत में इक्तिसादी तौर। जो लोग यहाँ से जाते हैं वो आकर बताते हैं वहाँ क्या हालात हैं। लेकिन सियासी तौर में आपको बताऊँगा कि वहाँ जो लीडरशिप है पीओके में, उनके दिमाग में काफ़ी अनरेस्ट रही है, जिसको मैं खूब जानता हूँ। बड़े लोग यहाँ आते हैं, मिलते हैं। एक ज़माने में मुझे ये समझाया गया कि पाकिस्तान गवर्नमेंट से जो डिप्टी सेक्रेटरी है होम मिनिस्ट्री का पाकिस्तान में जी, वो आकर यहाँ मुजफ्फराबाद में सदर से बात करता है, डिस्कशन करता है, हिदायत देता है, या वज़ीर आज़म से मिलता है। तो पाकिस्तान की तरफ से कोई कोशिश ऐसी नहीं हुई कि पीओके में जो लोग हैं उनको एक इक्वालिटी का दर्जा हो। तो उसमें पाकिस्तान की जमहूरियत की कमज़ोरी है, उनकी इक्तिसादी कमज़ोरी भी काफ़ी है, रेमिटेंस इकानमी है, लेकिन ऐसा नायपाल ने एक ज़माने में लिखा था। लेकिन जिस तरीके से पाकिस्तान, सिंपैथी है पाकिस्तान से, तो साहब जिस तरीके से पाकिस्तान की हुकूमत, पाकिस्तान की हुक्मरान, सुनिए ना, मेरी बात भी सुनिए आप, मैं आप ही की बात सुन रहा हूँ, सब देश सुन रहा है आपकी बात। और ये सवाल मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ कि आप कश्मीर को रिप्रेजेंट करते हैं। पाकिस्तान की हुकूमत, पाकिस्तान के हुक्मरान ये तस्वीर पेश करते हैं कि हमारे कश्मीर में जातियां हो रही हैं, पर ये जो तस्वीरें ये दिखाती हैं कि पाकिस्तान की फौज, पाकिस्तान की पुलिस अपने ही बाशिंदों पर, जो कथित तौर पर जिस पर वो कहते हैं कि कश्मीर उनका हिस्सा है, किस हद तक टॉर्चर कर रहे हैं, किस हद तक जातियां कर रहे हैं। मैंने देखिए, मैंने आपको ये कहा कि उस हिस्से का हमारे साथ मुकाबला नहीं हो सकता। यहाँ ज़्यादतियाँ हो जाती हैं, और उसमें हमारे जो टेररिस्ट लोग हैं उन्होंने काफ़ी ज़्यादती की, लेकिन आर्मी से भी हो गया, पैराफोर्स से, लेकिन उन्होंने अभी आर्मी ने माफ़ी मांगी उसके लिए। हमारी जमहूरियत है, यहाँ ज़्यादती होती तो आवाज़ होती है, जिसको सुना जाता है। ह्यूमन राइट्स की कमीशन है, तो इसलिए हमारा निज़ाम ही डिफरेंट है, पाकिस्तान का निज़ाम डिफरेंट है। मैं इस चीज़ को समझा रहा था आपको कि वहाँ की जो सियासी लीडरशिप है उनके दिमाग में काफ़ी बेइत्मीनानी रही है। मैं आपको बताऊंगा कि सरदार अब्दुल क़य्यूम खान साहब जो वहाँ सदर भी रहे, वज़ीर आज़म भी रहे पीओके के, वो दिल्ली तशरीफ़ लाए थे 2007-8 में। मेरे घर पर वो खाने के लिए आ भी गए थे। एक लंबी बातचीत उनके साथ उस वक़्त हुई थी। उन्होंने मुझे खुल के बताया कि अब बॉर्डर्स नहीं बदल सकते हैं, लेकिन बॉर्डर्स को इररिलेवेंट होना चाहिए। हमारी ज़िंदगी और सब जम्मू कश्मीर की ज़िंदगी फलेगी फूलेगी उससे।
और हमको चैन से रहना है, कल्चरल एक्सचेंज करनी है। जी जी गोया, साहब। अच्छा, वो इस तरह से जिस तरह आज आपने देखा कि वहाँ तकरीरें हुई या एहतजाज हुआ, सरदार अब्दुल कयाम खान तो ऐसा नहीं कह सकते थे, लेकिन उनकी बातों से मुझे पता लगा कि उनके दिल में शौक है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान। हमने देखा बिल्कुल, ये दिखता है पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के लोग क्या सोचते हैं, क्या मानते हैं। जनरल बख्शी कुछ बोलना चाह रहे हैं, मैं जनरल बख्शी के पास आऊंगा। जनरल बख्शी, आपने हाथ उठाया था, मेरा सवाल लेकिन आपसे सीधा सा है, आप जो बोलना चाहे बोलिएगा, लेकिन मेरा एक सवाल उस पर पूछ रहा हूं मैं, क्या बांग्लादेश की तरह वक्त आ गया है इस तरह का एक ऑपरेशन किया जाए पीओके को लेकर? मैं समझता हूं ये हमारा फर्ज है। जो तशद्दुद दी जा रही है पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के लोगों को, जिस तरह उनको बदसलूकी उनके साथ हो रही है, मेरा ख्याल वो भी हमारे लोग हैं। कानूनन दृष्टिकोण से लीगल पोजीशन ये है कि वो हिस्सा हमारा है। बिल्कुल, और यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशन ने साफ कहा, आपके पास आना चाहूंगा, है कि वहां से पाकिस्तान की फौज को हटना चाहिए। सबसे पहले तो हमको इस यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशन को एनफोर्स कराना चाहिए। पाकिस्तान की आज भी जम्मू कश्मीर असेंबली में 24 सीटें खाली छोड़ी जाती हैं। आज भी जम्मू कश्मीर की असेंबली में 24 सीटें खाली छोड़ी जाती हैं। बताना चाहता हूं जी, मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि देखिए, हमारा तो आर्टिकल 370 है जम्मू कश्मीर में। कोई बाकी रेस्ट ऑफ इंडिया से जाके वहां सेटल नहीं हो सकता, लेकिन ऐसी कोई जो है वहां पे कानून नहीं है पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में। और जो पंजाब के आवाम है वो वहां आके सेटल हो रहे हैं, वहां का डेमोग्राफिक बैलेंस चेंज कर रहे हैं, तभी जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के लोग हैं वो परेशान हैं। उनको जबरदस्ती जबरन जिहादी तंजीमों में धकेला जा रहा है, उनको एलसी के पार जवाब है आपके पास भेजा जा रहा है। शिराजी साहब को जवाब है आपके पास? मैं तो यही कहूंगा कि जनरल बख्श माजरत के साथ जनरल बख्शी जैसे जज्बाती लोग अगर रहेंगे तो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान कोई मुद्दा हल कभी भी नहीं हो पाएगा। हमें थोड़ा सा होशमंदी के साथ चलना चाहिए। मेरा ख्याल में पाकिस्तान में जरूर सरकार से शिकायतें अपनी जगह पे हैं, लेकिन हालात इतने खराब नहीं हुए कि लोग पाकिस्तान के खिलाफ उठ खड़े हों। दूसरी बात पे वीडियो में साफ दिख रहा है, आप चाहेंगे तो मैं दोबारा वीडियो प्ले कर दूंगा। शिराजी साहब सुनिए, शिराजी साहब आप आपसे बात कर रहा हूं मैं, मैं किसी तीसरे से बात नहीं कर रहा हूं। आपने जो बात कही ना कि मैं बता रहा हूं कि वीडियो पे सबूत है, पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं, आजादी चाहिए पाकिस्तान से ये नारे लग रहे हैं, और ये 2 4 5 7 लोग नहीं है जो हर जुम्मे के दिन निकल आते हैं कश्मीर के अंदर और झंडा दिखाते हैं पाकिस्तान का। सैकड़ों की संख्या में लोग दिखाई दे रहे हैं, इतनी बड़ी भीड़ दिखाई दे रही है और ये तस्वीरें चल रही लगातार। आपका आर्गुमेंट ये है कि शायद यहाँ पे कश्मीर की गली गली में पाकिस्तान के खिलाफ एहतजाज हो रहा है, लेकिन ये कश्मीर इस्लामाबाद से कुछ ज्यादा दूर नहीं है, 3-4 घंटे दूर है। और यहाँ से बैठ के ऐसा भी नहीं है कि बहुत रिमोट एरिया जहाँ पे कुछ हो रहा है और हमें पता नहीं चल रहा। बहुत कुछ कश्मीर के हालात से हम आगाह रहते हैं, तो हमें तो कोई ऐसी रियलिटीज जहाँ पे नजर नहीं आ रही ऑन ग्राउंड। लेकिन दूसरी तरफ ये भी है कि आप देखें कि कश्मीर में खुद भी जाते हैं, मैंने तो कभी नहीं देखा कि वहां पे आर्मी की चेक पोस्टें हों, लेकिन ऑक्युपाइड कश्मीर में तो हमें भारत की 7 लाख फौज नजर आती है। अगर कश्मीर के लिए मैं आपको शिराजी साहब आपकी इजाजत से मैं ये वीडियो दोबारा दिखा देता हूं आपको। मैं चाहूंगा आप इसको ध्यान से सुनिए। आप पाकिस्तान में बैठे शायद देख ना पाए, आप चाहें तो इस वीडियो को जरा ध्यान से सुन लीजिए एक बार कि इसमें क्या हो रहा है। आपने जो पैकेज दिखा उसमें सुना है, जरूर सुना है मैंने। फिर आप ये कैसे कह रहे हैं ये आपके पाकिस्तान की तस्वीर है? हम भी चाहे उसको रिपोर्ट करें, हमें आप बताएं कि किस एरिया में पाकिस्तान के खिलाफ एहतजाज हो रहे हैं, हम जानना चाहते हैं, ताकि हम पाकिस्तानी मीडिया के ऊपर कोई दबाव नहीं है, हम चीजों को बड़ा फ्रीली और सारे टेरर कैंप्स वहीं चल रहे हैं, वहां के नौजवान बेरोजगार हैं, आतंकवादी बनने को मजबूर हैं। हिंदुस्तान की तस्वीर देखते हैं, हिंदुस्तान के कश्मीर की तस्वीर देखते हैं, वहां के लोगों में अनरेस्ट पैदा होता है जो इन तस्वीरों में दिखाई दे रहा है, जिस तरफ जनरल बख्शी इशारा भी कर रहे हैं। कई नौजवानों को जाती तौर में मैं खुद जानता हूं जो प्रिंट मीडिया में मेरे साथ काम करते रहे और आज यहाँ पे, और वो जो उस कश्मीर की कहानी बयान करते हो तो क्या कहेंगे फिर आप इंडिया के बारे में? मेरे ख्याल में हर दो तरफ कहानियां एक ही। मैं वही कह रहा हूँ शिराजी साहब, आप हमेशा इंडिया की बात करते रहे, आज जब आपको आपके पाकिस्तान की तस्वीर दिखाई जा रही है तो आपको वैसे ही दुख पहुंच रहा है। हमें बड़ी लॉजिकल वे में चीजों को डिस्कस करना चाहिए। मैंने आपसे पहले भी कहा कि पाकिस्तान से गिले होंगे, जरूर होंगे,
लेकिन गिनों की अभी ऐसी नौबत इस नहज पे नहीं पहुंचे कि पाकिस्तान के खिलाफ कितने बड़े प्रोटेस्ट हो रहे हो। हमें नजर नहीं आता कुछ ऐसा कश्मीर में रह रहकर कश्मीर का मुद्दा उठाते हैं, ऊफा से हो जाए, NSA लेवल टॉक्स नहीं होने दी, बार बार कश्मीर का मुद्दा उठाते हैं। सुधांशु त्रिवेदी, मेरा सवाल आपसे है, पाकिस्तान के कश्मीर की बात क्यों नहीं करते हैं? हम क्यों नहीं कहते हैं पाकिस्तान से कि हम POK के बारे में बात करना चाहते हैं? सुधांशु त्रिवेदी। देखिए, मैं शिराज साहब से कहना चाहूंगा कि उनके इस वाक्य पर हमें बहुत एतराज है कि दोनों तरफ एक से हालात हैं, बिल्कुल अलग हैं। अभी जनरल बख्शी ने कहा हमारे यहाँ आर्टिकल 370 है, हमारे यहाँ कोई जाकर वहां प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकता, और पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में तो ये हाल है कि गैर कश्मीरियों ने एक प्रकार से तमाम जमीनों जायदाद हड़प कर ली है वहां पे आके। हमारे यहाँ तो उल्टा है, जो कश्मीर वैली से, वहां की वादी से जो कश्मीरी हिंदू है वो माइग्रेट करके इधर आ गए, वहां हालात इसका ठीक उल्टा है, इसका ठीक उल्टा है। तो यानी कश्मीरियों को भी जो एक प्रोटेक्शन मिलना था वो मिला है, तो हिंदुस्तान ने मिला है और उधर नहीं है। दूसरे, पाकिस्तान के अपने हालात और हमारे हालात को देखना चाहिए। अभी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का अमेरिका का दौरा और नवाज शरीफ के दौरे पर पाकिस्तान के मीडिया ने क्या लिखा है कि दोनों की शख्सियत को पूरा वर्ल्ड कितने अलग तराजू में तौल रहा था, इस साफ दिख रहा था। और एक वाक्य और कहना चाहूंगा, आज हालात यह है 70 साल की आजादी के बाद तकरीबन कि हिंदुस्तान में एप्पल, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और ये तमाम बड़ी बड़ी कंपनियां टैलेंट हंट के लिए आ रही हैं, और पाकिस्तान में तमाम बैनुल अक़वामी फौजें टेररिस्ट को हंट के लिए जा रही हैं। ये एक मौका है कि पाकिस्तान इंट्रोस्पेक्शन करे, और पाकिस्तान का आवाम जो इस बात को समझता है कि तरक्की याफ्ता होना है अगर इस पूरे साउथ एशिया के रीजन में, तो भारत के साथ मिलकर चलना होगा। मगर दुख का विषय यह है कि पाकिस्तान की फौज और वहां के कट्टरपंथी ये काम नहीं होने देना चाहते। मैं विवेक काजू साहब भी जुड़ गए, अखिलेश प्रताप सिंह भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, मेहर तारड़ के पास भी जाऊंगा मैं, ब्रेक के बाद हाजिर होते। लेकिन सवाल ये उठेगा ब्रेक के बाद कि क्या भारत को बांग्लादेश की तरह कोई कॉम्बेटिव ऑपरेशन की जरूरत है, जैसा कि जनरल बख्शी ने कहा, या इस पूरे मामले को लेकर पाकिस्तान पर दबाव बनाने की जरूरत है? तो हम तो पूछेंगे में जारी हमारा वर्ल्ड एक्सक्लूसिव ये रिपोर्ट, जहां पे पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर की कुछ कड़वी तस्वीरें सामने आई हैं। और यही सवाल हम लगातार आज आपसे पूछ रहे हैं कि गुलाम कश्मीर की तस्वीरों को देखने के बाद वहां के लोग जो आज़ादी की मांग कर रहे हैं वो भारत आना चाहते हैं। हमारा सवाल है कि क्या गुलाम कश्मीर को पाकिस्तान के चंगुल से छुड़ाने के लिए भारत को कड़े कदम उठाने चाहिए? हाँ के लिए IBN 7 स्पेस देकर Y लिखिए, ना के लिए IBN 7 स्पेस देकर N लिखिए। अपनी राय 51818 पर SMS करें, #HTP और #HelenPOK के जरिए भी आप अपनी राय हम तक पहुंचा सकते हैं। फेसबुक के जरिए भी आप हम तक जुड़ सकते हैं। मेरे साथ कुछ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। विवेक काजू साहब, आपने हाथ उठाया था, मैं आपके पास आना चाहूंगा। हमने पाकिस्तान गुलाम कश्मीर का, जो गुलाम कश्मीर जिसको कहा जाए, उसकी तस्वीरें देखी, बहुत ही घिनौनी, बहुत ही कड़वी। पाकिस्तान के लोग लगातार हमारे कश्मीर के बारे में टेढ़ी मेढ़ी बातें कहते रहते हैं। इन तस्वीरों के मद्देनजर हम क्यों नहीं पाकिस्तान पर दबाव बनाते कि हमको पहले इसके बारे में बात करनी है और हमको पहले ये आपके कब्जे से छुड़ाना है? नहीं, ये बिल्कुल सही आपने सवाल पूछा कि हम क्यों नहीं पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर की तरफ अपना फोकस करते हैं। उसका ऐतिहासिक कारण यही है कि 70 साल में हमने हमेशा सोचा कि पाकिस्तान से रिश्ते सुधर जाएंगे। हम ये कभी नहीं समझ पाए कि पाकिस्तान का रवैया बदलेगा नहीं। अब वक्त आ गया है जब भारत सरकार को और भारत की सिविल सोसाइटी को POK की तरफ, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर की तरफ अपनी पूरी अटेंशन देनी चाहिए जी, जिसके जरिए विश्व को पता चलेगा कि वहाँ के सच्चे हालात हैं क्या। अभी तक फोकस खाली कश्मीर पर रहा है, हमारे कश्मीर घाटी पर रहा है। अब वो फोकस बदलने की जरूरत है, और इसलिए जो आपने तस्वीरें आप आज दिखाई हैं, उसके जरिए हमें दुनिया को ये बताना है और भारत सरकार को एक मुहिम चलाने की जरूरत है। लेकिन अभी तक मैंने देखा है जितनी भी सरकारें रही हैं वो इससे हिचकिचाई हैं। मुझे उम्मीद है कि मोदी सरकार इससे हिचकिचाएगी नहीं। बिल्कुल। मेहर तारा कुछ बोलना चाह रही है। मेहर मेरे साथ है लगातार। मेहर जी, सबसे पहले तो मुझे प्लीज कह दीजिएगा, ये जो वीडियो आपने पोस्ट किया है, ये किस तारीख का है, किस दिन का है?
ये बीते 2 महीनों का है मेहर। नहीं, 2 महीने पहले का वीडियो आपने आज क्यों लगाया? जैसे यूएन में नवाज शरीफ की स्पीच होने वाली है, आपने 2 महीने इसको रखा हुआ क्यों था? हमने नहीं रखा हुआ था। आई एम जस्ट क्यूरियस बिकॉज आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि ये वीडियो कहाँ से आया, क्योंकि इस वीडियो को दुनिया में किसी ने नहीं देखा, तो ये कहाँ से आया वीडियो 2 महीने पहले? मेहर, आपने सवाल पूछा है तो जवाब सुनना चाहेंगे? आप क्या बोलना चाहेंगे? आप पहले बोल दीजिए। मैंने आपसे बड़ा टेक्निकल सवाल पूछा ना, मैं तंज कर रही हूँ। मैंने आपसे टेक्निकली जवाब दिया। मुझे बताइए कि वीडियो कहाँ से आया और किस तारीख का वीडियो और किस शहर का वीडियो? ये प्लीज जरा मुझे जवाब। गिलगित का है, क्योंकि मैं पिछले 2-2.5 महीनों का है, सुन रही हूँ। जस्ट गिव मी अ फ्यू मिनट्स एंड आई एक्चुअली हैव टू गो। गिलगित का है, बीते 2 महीनों का है, जवाब दे दें। ऑथेंटिक एजेंसीज के जरिए हमको मिला है और ये पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के उन्हीं जी ये किस जगह का है ये वीडियो? गिलगित का है। ये गिलगित का उस इलाके का है, बिल्कुल। मैं स्पेसिफिक है ना कि ये गिलगित का वीडियो नहीं बता सकता हूँ। एक्चुअली अगर ये वीडियो किसी जगह का है तो इट कुड भी मुजफ्फराबाद। ये मैंने एक्चुअली लोगों से चेक किया था। अब मुझे प्लीज बीच में इंटरप्ट ना कीजिएगा। ना मैं पाकिस्तान को डिफेंड कर रही हूँ, ना मैं इंडिया को। बोलिए ना, आप हमारी सम्मानित मेहमान हैं। मेरे से सवाल पूछा था, मैं उसके लिए पूरी जो मैं पाकिस्तानी सिटीजन, ना मैं जर्नलिस्ट हूँ, ना मैं पॉलिटिशियन हूँ, ना मेरा कोई एजेंडा है। तो मुझे प्लीज बात करने दीजिएगा। सबसे पहली बात तो ये, आप लोग प्लीज जंग करना चाहते हैं पाकिस्तान के खिलाफ, प्लीज पाकिस्तान को अटैक कर दें। जनरल बख्शी साहब की लीडरशिप में बल्कि अपनी फौज को भेज दीजिएगा, क्योंकि वो सबसे ज्यादा इंटरेस्टेड है पाकिस्तान को अटैक करने में। दूसरी बात ये कि कल जब मुझे सबसे पहला फोन आया इस सिलसिले में, तो मैंने उस वक्त बाकायदा हैरत से पूछा। मैंने कहा क्या पाकिस्तान कश्मीर में कुछ हो रहा है? अच्छा, मैंने तो नहीं सुना, क्योंकि पाकिस्तान में बहुत सारे लोग एंटी गवर्नमेंट हैं, बहुत सारे लोग एंटी एस्टेब्लिशमेंट हैं, बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, मेन स्ट्रीम मीडिया पे खबरें ना भी आए लेकिन सोशल मीडिया के थ्रू और उर्दू अखबारों के थ्रू लोगों तक खबरें जरूर पहुंच जाती हैं। उर्दू अखबारों वालों ने कहना था कि ये इंडिया ने कुछ करवाया, या ये देखें वहाँ पे कुछ शरपसंद क्या कर रहे हैं, टेररिज्म हो रही है पाकिस्तान के खिलाफ, देखें। इवन दे वुड हैव मेंशन्ड दिस न्यूज अगर ये कहीं पे आई होती। द फैक्ट कि पाकिस्तान में किसी ऐसे किसी लिबरल या किसी राइट विंग जर्नलिस्ट को जो 40 साल से पाकिस्तान में काम कर रहे हैं, जो मार्शल लॉज में अंडर अरेस्ट रह चुके हैं, नोबडी न्यू अबाउट दिस। दैट मीन्स कि कहीं किसी जगह पे कुछ स्कैटर्ड इंसिडेंट्स हैं जिनको आप लोगों ने इकट्ठा जोड़ के ये वीडियो उस दिन के लिए तैयार कर दिया जिस दिन यूनाइटेड नेशंस में प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ जाके बोल रहे हैं। इस वक्त यस, बड़ी अच्छी बात है, टेंशन लोगों की इस टॉपिक की तरफ आ गई है। पाकिस्तान के कश्मीर में या इंडिया के कश्मीर में जहां पे भी लोगों के साथ कुछ होता है उसको हाईलाइट होना चाहिए। मैं उस तरह के लोगों में से नहीं हूँ कि आपके मुल्क में कुछ होगा तो मैं कहूँगी वो बहुत बुरा, पाकिस्तान में जो हो रहा है वो बहुत अच्छा हो रहा है। कभी भी हम ऐसे नहीं कहेंगे। इसकी वजह से अब वाकई आप लोग तो कहते हो पाकिस्तान को ये इशू हाईलाइट करने ही नहीं चाहिए। अब ये टाइम है फौजें भेजने की बजाय लेट्स हैव अ प्लेबिसिट, पाकिस्तान वाले में भी करवा लें, वहाँ पे भी करवा लें, ये मसला ही हल कर दें एक दफा वंस एंड फॉर ऑल। पाकिस्तान कितना बुरा है, पाकिस्तान ने क्या करना है। पाकिस्तान में बहुत सारी ह्यूमन राइट्स वायलेशन है और हम उसके बारे में रोज लिखते हैं। सिमिलरली इंडिया में भी बहुत सारी ह्यूमन राइट्स वायलेशन है, जस्ट बिकॉज के आपका मीडिया ज्यादा स्ट्रांग है और आप लोग बातें ज्यादा करते हो। आज मरा ना वो बंदा बीफ खाने के, एलिजेड बीफ खाने के लिए 50 साल के बंदे को लिंच करके मार दिया कि आज हुआ है ना इंडिया में ये। तो मैं उसके बारे में उसी तरह बोलूंगी जैसे पाकिस्तान की लिंचिंग्स के बारे में मैं बोलती हूँ। सिमिलरली पाकिस्तान में जो आपके सारे पॉलिटिशियंस जितने लोग आते हैं, इट्स वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट एंड सैड फॉर पीपल लाइक मी टू हियर द डिसडेन एंड हेट्रेड इन देयर वॉइस अगेंस्ट पाकिस्तान। कुछ पाकिस्तानी बुरा करते हैं, बहुत सारे पाकिस्तानी हैं जिनका सिर्फ और सिर्फ ये इंटरेस्ट है कि वो अपनी जिंदगियां गुजार सकें, और अगर इंडिया का जिक्र है तो कहते हैं अल्लाह करे कि हालात अच्छे हो जाएं। तो ये अपने दिमाग में से गलतफहमी हटा दें कि लोग यहाँ पे अपने कश्मीरियों को मार रहे हैं या हमारी जमहूरियत की खासियत आपको दिखाता हूँ, आप सुनिएगा जरूर और रहिएगा जरूर। आपको मैंने पूरा वक्त दिया, शायद आपकी नाराजगी कुछ दूर हुई होगी कि आपको काफी देर से शामिल नहीं किया गया। उसकी वजह एक थी कि ऑडियो की प्रॉब्लम आ रही थी आपकी लाइन में। अखिलेश प्रताप सिंह काफी देर से मेरे साथ हैं, ऑपोजिशन कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, लीडर हैं, और मैं कुछ नहीं बोलूंगा, अपने आप वो आपकी बातों का जवाब देंगे और आप समझ जाएंगी कि हम कश्मीर को लेकर भारत में क्या सेंटिमेंट है। अखिलेश। सुमित जी, ये अतीत का इतिहास बताता है कि हम लोगों ने तो जिंदा आतंकवादी पकड़े हैं, उसके एड्रेस के साथ 2 अभी पकड़े हैं। पाकिस्तान अमेरिका का तो छोड़ दीजिए, लेकिन उसको भी पाकिस्तान डिनाई करता है, अभी लेटेस्ट पकड़ा है। तो हम इस पे ज्यादा यकीन किस दुनिया को नहीं अब रह गया है कि पाकिस्तान डिनायल कर रहा है। ये जो चीजें हो रही हैं, जब से पाकिस्तान नया बना है तब से जो भारत का ऑक्युपाइड कश्मीर है वहां पे
जो भारत से माइग्रेट करके लोग गए थे उन लोगों के साथ, सिंध हो या बलूचिस्तान हो, पाकिस्तान में उन्हें दोयम दर्जे के रिफ्यूजी की तरह से ट्रीट किया जाता रहा, ये सबको पता भी है। लेकिन जो चीजें पाकिस्तान करता है भारत के साथ, उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण यह भी है कि जो ये इंटरनल उसकी जो अपनी राइवलरी कहिए या जो विरोध कहिए या दुश्मनी है या जो कुछ है, वो कश्मीर और भारत का मुद्दा उठा करके अपने यहाँ के अवाम को एक माइंड डाइवर्ट करना या एक यूनिटी बनाने के लिए करता है। लेकिन अब यह समय आ गया है कि दुनिया जाने कि पाकिस्तान में किस हद तक क्या क्या चीजें हो रही हैं वहां की हुकूमत के द्वारा। जो कश्मीर का जिक्र जो भी कर रहा है वो आतंकवादियों के द्वारा प्रायोजित है पाकिस्तान से, उसकी रक्षा उसकी सुरक्षा के लिए हमारी सेनाएं वहां लगी हैं या कुछ उनको रोकने का काम हो रहा है। यहाँ की आवाम कहीं भी अगर कुछ करती है थोड़ी बहुत तो पॉलिटिकल तरीके से जनरल बख्शी को शामिल करूंगा मैं, फिर सुधांशु जी के पास जाऊंगा। जनरल बख्शी, पीओके में तमाम भारत ने सबूत दिए कि किस हद तक वहां पर आतंकवादी कैंप चल रहे हैं, टेररिस्ट कैंप चल रहे हैं। आज की तारीख में भी वहां के नौजवान किस तरीके से ट्रेनिंग ले रहे हैं और हिंदुस्तान में आकर यहां पर आतंकवाद को फैला रहे हैं, मासूमों की हत्या कर रहे हैं। आप ज्यादा रोशनी डाल पाएंगे वहां पे क्या स्थिति है, आपने देखा उस चीज को नजदीक से। जनरल बख्शी, देखिए, मैं मैडम मेहर तरार को बताना चाहता हूं, वो मुझसे नाराज लगती हैं क्योंकि मैं हिंदुस्तान का फौजी हूं। मैं वहां मैडम कोई 10 साल मैं वहां रहा हूं जम्मू कश्मीर में। 80,000 AK-47 राइफल्स सीरीज की हमने वहां पे पकड़ी हैं। अब कश्मीर के ऑर्चर्ड्स में तो मैडम AK-47 राइफल्स नहीं उगती ना, ये बॉर्डर के पार से भेजी गई थी। कितने 2-2.5 हजार रॉकेट लॉन्चर, मशीन गने, पीका मशीन गने, हजारों पिस्टल। कितनी देर पास करेंगे मुझे सिर्फ ये बता दें प्लीज। मैं मैडम आज की बात पे ला रहा हूँ। नहीं, आज की बात है ना, क्योंकि वीडियो तो आज का है, गिलगित का वीडियो है, क्योंकि मैंने उन लोगों से पूछा तो 2 महीने पहले का है ना मैडम, कश्मीर के एक खबर को पूरे पाकिस्तान में पहुंचाते हैं, और ये वो लोग हैं जो कश्मीर में होने वाली हर ज्यादती पाकिस्तान के एक कोने में पहुंचाते हैं। मैडम हो जाते हैं, आना चाहिए, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र में नवाज शरीफ इस मामले को उठाने वाले हैं। और जब नवाज शरीफ पाकिस्तान की बात करते हैं, कश्मीर की बात करेंगे, तो इस कश्मीर के बारे में भी नवाज शरीफ साहब को बात करनी चाहिए। ये एक ऐसा आईना है जो पाकिस्तान को देखना चाहिए। ये अपने दिमाग से निकाल दें कि यहाँ पे पाकिस्तान जिसको आप मान रही है ना मेहर की मुजफ्फराबाद में और आसपास में ऐसा होता रहा है। जी बोलिए जनरल बख्शी। जनरल बख्शी आप बोलिए। let me be unequivocal. The UN Security Council resolutions जो पाकिस्तान बार बार कोट करता रहता है, वो बड़ा क्लियरली उनमें लेट डाउन है कि पाकिस्तान की फौज को पीओके वकेट करना होगा, उसके बाद ही अगली कोई भी कार्रवाई हो सकती है। ये तो दोनों कश्मीर के लिए ना। It is for please check the resolution. Please check the resolution. Your troops were required to vacate that place. No, it's not. Please check the resolution. Please check the resolution because they were found after the ceasefire declaration. वो वहीं रहेगी और पाकिस्तान की फौज को हटा देना चाहिए। That doesn't even make sense. क्योंकि आप लोगों ने एग्रेशन किया था। आप लोगों ने एग्रेशन किया था 47 के बाद। That's what we agreed to. Yes, General Bashir. That is what you agreed to. That's what I don't understand is आपके मुल्क में आर्टिकल्स आते हैं, आपके मुल्क में किताबें लिखी जाती हैं, आपके मुल्क में फिल्में बनती हैं कश्मीर के बारे में, ह्यूमन राइट्स वायलेशंस के बारे में, पाकिस्तान को जो खबरें मिलती हैं कश्मीर के बारे में सोशल मीडिया के बाद आपके मीडिया आप तो दिखा भी नहीं सकते हैं। हम तो पाकिस्तान में रहते हुए 2 महीने पुरानी तस्वीरों को जानती नहीं है मेहर तारा, क्या फायदा वहाँ पे रहने का। आपका क्या ख्याल है कि हम लोग कहेंगे जो उस कश्मीर में हो रहा है वो सही गलत है और जो पाकिस्तान कश्मीर में हो रहा है वो सही, ये नहीं है। तस्वीरों को मेहर हमने ये तस्वीरें भी देखी हैं कि जो लोग पाकिस्तान में रहकर वहाँ की आर्मी के खिलाफ, एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बोलते हैं, उनको पाकिस्तान से निकाल दिया जाता है। तारिक फतेह, हुसैन हक्कानी, कुछ ऐसे एग्जाम्पल है हमारे सामने। जनरल बख्शी कुछ बोल रहे हैं। तारिक फतेह की आप क्यों एग्जाम्पल दें? What I want, please madam, what I am trying to submit is
You get the आपको खबर मिलती है because we have a free press। मेहर सुनिए प्लीज सुनिए, 5 पैनलिस्ट और है मेरे पास। मेहर जी, अखिलेश जी आता हूँ, सुधांशु जी बोलना चाह रहे हैं। जनरल बख्शी 1 मिनट में। मैडम, दिस इज अ फ्री प्रेस, डेमोक्रेटिक कंट्री। जो भी होता है आपको उसी दिन खबर मिल जाती है। गिलगिट बाल्टिस्तान से खबर 2 महीने के बाद आती है, बलूचिस्तान के वहां से तो खबर हमें 6 महीने के बाद मिलती है। मेहर, आप कितनी बार गई मुजफ्फराबाद? मेहर, आप कितनी बार मुजफ्फराबाद गई है पाकिस्तान में रहते हुए? जो लोग मौजूद है ना, वो पाकिस्तान मीडिया को नहीं बताएंगे, लेकिन वो अपने उन लोगों को जो मुल्क से बाहर रहते हैं, जो पाकिस्तान से बाहर रहते हैं, जो यूरोप में, मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रही है। जो लोग जो पाकिस्तान के साथ रहना भी नहीं चाहते, उनको वो एक एक खबर पहुंचाते हैं। उनके विवेक काजू, 5 मिनट के अंदर अंदर वो सारी खबर। विवेक काजू कुछ बोलना चाह रहे हैं। काजू साहब, सुधांशु जी मैं आ रहा हूँ। विवेक काजू साहब कुछ बोलना चाह रहे थे। देखिए, मेहर तरार फोकस शिफ्ट करना चाहती हैं बिल्कुल श्रीनगर और वैली पर। दरअसल सवाल यह है कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में क्या हो रहा है अब, और उस पर मेहर तरार बोलने को तैयार नहीं। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में दहशतगर्दी पनप रही है। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में डेमोग्राफिक्स बदले जा रहे हैं। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में डेमोक्रेसी का नाम नहीं। अब तो ये सब हालातों पर, जो हालात हैं उस पर वो देखें, अपने गरेबान में झांक के देखें पाकिस्तान। उसका हमेशा कोशिश रही है कि अपने घर पे बात करें इन चीजों के बारे में। सुन तो ले भाई, मेरी बात सुन ही नहीं रही है। कुछ सब्र दिखाएं, कुछ बात तो सुन लें। नहीं, आप लोगों को शायद अंदाजा ही नहीं है कि हमारे मुल्क में बैठ के जिसकी रियलिटी आप लोगों ने, कोई 15 साल पहले कोई पाकिस्तान आया, कोई 20 साल पहले आया, किसी ने जंग लड़ी पाकिस्तान के खिलाफ। आप लोगों के पास जो इंफॉर्मेशन होती है आपकी रियलिटी मेहर, जम्मू कश्मीर में चुनाव होता है, यूनाइटेड नेशंस के ऑब्जर्वर्स आते हैं, एक इंडिपेंडेंट सरकार चुनी जाती है, इंडिपेंडेंट सीएम बनता है, और उसके बावजूद भी वो हिंदुस्तान का हिस्सा है, जबकि वो कई बार ऐसे किस्से आते हैं जब वो सेपरेटिस्ट की हिमायत करते सुनाई देते हैं। क्या ये आपके यहाँ संभव है? आप लोग पॉलिटिशियंस हैं, आप लोग इफेक्ट कर सकते हैं। अगर आपने किसी की मेहर, आप फैक्ट को डिनाई नहीं कर सकती हैं सिर्फ इसलिए कि आपने ये वीडियो नहीं देखा है। कि आपके सिस्टम की लूप होल दिखा रहा है। क्या पाकिस्तान में रहकर मुजफ्फराबाद गिलगित नहीं जा सकती और आप कई तस्वीरों को नहीं देख सकती? सुधांशु त्रिवेदी, अपनी मस्जिद के खिलाफ सुधांशु त्रिवेदी सिर्फ इसलिए आना चाहती थी। सुधांशु त्रिवेदी सुनिए, मेहर जी सुनिए प्लीज। देखिए, मैं मेहर तरार साहिबा से कहना चाहूंगा, जैसे विवेक काटजू जी ने कहा कि अगर वो थोड़ा फोकस को शिफ्ट करना चाहती हैं, कोई बात नहीं, मैं उसके लिए भी तैयार हूं। तमाम प्रकार के इल्जाम इधर से उधर लगते रहेंगे और हर आदमी अपना नजरिया कहता रहेगा, पर मैं पूछना चाहता हूं कि क्या यह हकीकत नहीं है कि दुनिया का सबसे बड़ा टेररिस्ट ओसामा बिन लादेन आपकी दौरे हुकूमत में कैंटोनमेंट के पास पूरी महफूजियत के साथ रहता है? इनमें तो दो में से एक बात तो मान लीजिए, या तो मान लीजिए कि आपका एस्टेब्लिशमेंट फेल कर गया, तो पाकिस्तान हैज बिकम एज फार एज टेररिज्म इज कंसर्न ए फेल स्टेट, और वो पूरी तरीके से कनाइवेंस में वहां पर रह रहा था। ये तो एक हकीकत है ना, ये तो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से बाहर है। दूसरा, अभी लेटेस्ट रिपोर्ट आई है, फाइनेंशियल टाइम्स ने न्यूयॉर्क में यह रिपोर्ट दी है कि पिछले 6 महीने में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में इंडिया वर्ल्ड का नंबर 1 डेस्टिनेशन हो गया। तो हमारे यहां क्या आने लगा? सबसे ज्यादा सरमाया, और आपके यहां क्या आने लगा? सबसे ज्यादा दहशतगर्द। ये तो पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर और हिंदुस्तान अधिकृत कश्मीर के बीच का मामला नहीं है। तो सोचिए ना कि ऐसा क्यों हो रहा है। और मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं, बार बार पाकिस्तान की तरफ से हमारे कश्मीर में जो होता है उसको आप मजहबी रंग देने की कोशिश करते हैं। अब आपके जेर इंतजाम कश्मीर में जो हो रहा है उसमें कौन सा रंग है, इसका जवाब पाकिस्तान को खुद ब खुद ढूंढना होगा। इसलिए मैं कह रहा हूं ये सच से नजर छुपाने की जो एक शुतुरमुर्गी तरीका है, पाकिस्तान जब तक ये करता रहेगा, तो मेहर तरार साहिबा सही कह रही थी, 15 साल पहले हालात कुछ और थे, आज खराब हो गए, आगे और बद से बदतर होंगे अगर उन्होंने इस बदलती हकीकत को नहीं समझा।
शिराजी साहब जवाब देना चाहेंगे? अखिलेश जी मैं आता हूँ। शिराजी साहब ने सुन रहे काफी देर से, हमारे साथ पाकिस्तान से एक और मेहमान है। शिराजी साहब की लाइन कट गई। अखिलेश जी आप बोलिए, तब तक हम लाइन संपर्क करते हैं। अखिलेश प्रताप सिंह। देखिए, मेहर तरार तब से अपना पक्ष रखे जा रही हैं। वो जो कश्मीर, गुलाम कश्मीर के 2 लोग कश्मीर में आतंकवादी पकड़े गए हैं, उनके बारे में उनका क्या ख्याल है? वो उनके लिए बहुत बड़ा जवाब एक है, और ये भी एक जवाब है उनके लिए जो बातें वो कह रही हैं कि दुनिया ने पाकिस्तान के कितने तंजीमों को अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी तंजीम घोषित किया है, क्यों किया है? वहां पे ये बसते हैं, हकीकत है, यथार्थ है। दुनिया पाकिस्तान के साथ साथ दुनिया को यकीन है, पाकिस्तान में बहुत बड़े लोगों को यकीन है, लेकिन वो बोल नहीं सकते हैं। आज क्या मेहर तरार जो दिल में बात आती है, जो सच्चाई उनके दिल तक आती होगी, वो पाकिस्तान में बोलने की मादा रखती है? नहीं रखती है, नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि बोलने वालों के साथ वहाँ क्या हश्र हुआ है हमने देखा है, दुनिया ने देखा है पाकिस्तान में। तो ये और प्लीज हम आपको डिस्टर्ब नहीं करते, बात सुना करें। आप जर्नलिस्ट हैं, आप जर्नलिस्ट हैं, प्लीज डिस्टर्ब ना करें। आप जर्नलिस्ट हैं, प्लीज डिस्टर्ब ना करें। देखिए सच्चाई बुरी लगेगी मेहर तरार, मैडम मेहर तरार, आपको सच्चाई बुरी लगेगी, लेकिन सुनना सीखें। आपके यहाँ क्या चुनी हुई हुकूमतों की चलती है? कश्मीर में ये कोई बहस नहीं हुई, ये कोई बहस नहीं हुई मेहर तरार जी। आप जिस तरह से रोल प्ले कर रही हैं, ये भी एक पाकिस्तान का चित्र दिखाता है। अखिलेश जी, मेहर अखिलेश, एक मिनट। शिराजी साहब भी है मेरे साथ, मैं उनको इंक्लूड करना चाहूंगा। फोन कट गया था। शिराजी साहब, आप सुन रहे हैं पूरी डिबेट को, मेरे ख्याल से आप समझ भी रहे होंगे, लेकिन क्या ये वक्त नहीं आ गया है कि पाकिस्तान को अपने गिरबान में झांकना चाहिए? जब नवाज शरीफ साहब अब से आधे एक घंटे के बाद यूएन में बोलेंगे तो पीओके के कश्मीरियों के बारे में बोलें कि वहां पर किस तरीके से गुलाम बना के रखा हुआ है, वहां पे उनकी सेना क्या कर रही है, आर्मी क्या कर रही है, उसके बारे में तस्वीर कौन बताएगा दुनिया को? देखिए, पाकिस्तान में सियासतदानों में इतनी जरूरत है। आज चेयरमैन सेनेट ने बड़ी खुल के बात की, कराची में एक तकरीब से खिताब किया है और उन्होंने बड़े खुल के कहा कि पाकिस्तान में सिविल इदारे या फौजी इदारे क्या कुछ कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान में जरूर ऐसे अगर कोई मामला हो तो बात होती है। अब अगर पाकिस्तान के कश्मीर में कुछ हो रहा है तो ये अब इंडिया का काम बनता है कि पाकिस्तान के खिलाफ एक अच्छा स्ट्रॉन्ग केस एक इंटरनेशनल फोरम के ऊपर पेश करें। लेकिन जहां तक ग्राउंड रियलिटीज की बात है, मेरी बात भी सुन लीजिएगा। हमें कश्मीर के अंदर कहीं पाकिस्तान के मीडिया के लिए एक्सेसिबल है, ऐसा नहीं कि पाकिस्तान के मीडिया के लिए कश्मीर नो गो एरिया है। हम गिलगित भी जा सकते हैं, हम स्कर्दू भी जा सकते हैं, मुजफ्फराबाद भी जा सकते हैं, नीलम वैली भी जा सकते हैं, और आज के दिनों में मीडिया वहां पे जाता रहा है। तो ऐसा नहीं है कि नो गो एरिया हमारे लिए है। लेकिन हमने देखा कि पाकिस्तान के कश्मीर में हमने कभी नहीं देखा कि वहां पे सियासतदानों को डिटेन किया गया हो, उन सियासतदानों के पासपोर्ट कॉन्फिस्केट किए गए हों, उनकी मूवमेंट के ऊपर कोई पाबंदी लगाई गई हो, कुछ ऐसा नजर नहीं आता। कोई पॉलिटिकल वर्कर्स को ना तो पकड़ा गया कभी, ना वो मिसिंग हुए हैं। तो मेरे ख्याल में चीजों को इतना एग्जिजरेट करके पेश नहीं करना चाहिए। मैंने पहले भी कहा कि जरूर शायद गिले होंगे, बलूचिस्तान में भी शायद होंगे, कश्मीर में भी होंगे, सिंध में भी होंगे, लेकिन ये मामला हिंदुस्तान में भी है। हिंदुस्तान के बारे में भी कहा जाता है कि किसी जमाने में इंडियन हेल्थ कश्मीर में 90% शिराजी साहब, देखिए सच्चाई कड़वी होती है और ये कड़वाहट देखने में, पीने में, घुटने में परेशान करती है। और ये हम देख पा रहे हैं कि पाकिस्तान का जो सच से सामना हो रहा है ये आप लोगों को डिस्टर्ब कर रहा है। पाकिस्तान की तरफ से लगातार हिंदुस्तान में आप लोगों ने एट्रोसिटीज करने की कोशिश की, अपने टेररिज्म के जरिए आतंकवाद को बढ़ावा दिया। लगातार हिंदुस्तान के मासूम लोग मारे गए, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जगह जगह पर हमले होते रहे। और आज जब आपके अपने कश्मीर की तस्वीर आती है तो आप उसको डिफेंड करते हैं। और ये एक या दो लोग नहीं, मैं बार बार इस बात को अंडरलाइन कर रहा हूं, ये एक या दो लोग नहीं है, सैकड़ों की संख्या में लोग नजर आ रहे हैं। और एक विजुअल में तो हजारों नजर आ रहे हैं जहां पर पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं। आपको इंट्रोस्पेक्शन करने की जरूरत है। मैं यहाँ पर एक सबका शुक्रिया अदा करूंगा। ये तस्वीरें आपके सामने हैं और ये तस्वीरें वाकई में रोंगटे खड़े कर देती हैं, जो सोचने पर मजबूर करती हैं कि क्या कुछ हो रहा है गुलाम कश्मीर में और किस हद तक पाकिस्तान के लोग बरगला रहे हैं अपने लोगों को, हिंदुस्तान को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। और ये तस्वीरें दिखाती है कि किस तरीके से जातिया की जा रही है वहां रहने वाले कश्मीरियों पर। और अब भारत को वक्त आ गया है इन तस्वीरों के जरिए पाकिस्तान पर दबाव बनाने का और इन लोगों पे जो करीब 35% हिस्सा है पूरे कश्मीर का, उसके आवाज में आवाज मिलाकर मदद करने का वक्त हिंदुस्तान के लिए एक बार फिर से खड़ा हो रहा है। क्या मोदी सरकार ये करेगी, इस पर भी हमारी नजर रहेगी। आप सब मेहमानों का शुक्रिया।
हमारा आज का सवाल भी यही था कि क्या गुलाम कश्मीर को पाकिस्तान के चंगुल से छुड़ाने के लिए भारत को कड़े कदम उठाने का वक्त आ गया है? हजारों की संख्या में आपके जवाब मिले हैं। 85% लोग कहते हैं हाँ, अब वक्त आ गया है कि भारत को कड़े कदम इस बाबत उठाने चाहिए ताकि वहां जो कश्मीरी रह रहे हैं उनको इंसाफ दिलाया जा सके। बहुत बड़ी संख्या में लोग बाग भारत सरकार के इस पूरे मामले में इंटरवीन करने की हिदायत दे रहे हैं, सलाह दे रहे हैं।